तो सौरभ दुबे, अब आपके सामने तो पूरी तस्वीर रख दी है ना कि भाई थोड़ा यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की जो स्थिति है वो बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है, इसलिए समस्याएं यहाँ पर किसानों की है, आपको बार बार वक्त दे रहे हैं। नहीं देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से बार बार अभी किसान नेता भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बात हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के कि वो गारंटीड मूल्य हो, एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये जो फसलें हैं जिस पर अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसपे जो है जिन फसलों पर उनके मूल्य को बढ़ाया गया था, क्या इनमें से अलग फसलें हैं वो जो 23 फसलें शामिल थी? क्योंकि वो हरियाणा और आप पंजाब की बात कर रही हैं, तो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, ये अनाज हैं 7 प्रकार के। क्या इनके जो एमएसपी बढ़ाई गई उससे वो संतुष्ट नहीं है? क्या जो दालें हैं, जो चना है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल, उस पर एमएसपी बढ़ाई गई, उससे क्या किसान जो है वो खुश नहीं है? तिलहन की बात कर लेते हैं, सरसों की बात कर लीजिए, मूंगफली की बात कर लीजिए, सोयाबीन की बात कर लीजिए, सूरजमुखी की बात कर लीजिए, तिल की बात कर लीजिए, कुसुम की बात कर लीजिए, और एक निगर सीड करके आता है उसकी भी बात कर लीजिए, उसको भी शामिल किया गया है। क्या ये किसान की मांग, जो किसान मांग कर रहे हैं उससे बाहर है ये फसलें? 4 व्यावसायिक फसलें भी हैं, कपास है, गन्ना है, खोपरा है, कच्चा जूट है। ये जो 23 फसलें हैं, इस पे जो है अभी अक्टूबर में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर इन फसलों पर जो एमएसपी बढ़ाई गई। और एमएसपी का वर्तमान रेट क्या चल रहा है गेहूं का? 2425 रुपए। मतलब पुराना रेट क्या था? 2275। 150 रुपए सीधा सीधा गेहूं पर बढ़ाया गया। जौ पर 130 रुपए बढ़ाया गया, चना पर 210 रुपए बढ़ाया गया, मसूर पर 275 रुपए बढ़ाया गया, सरसों पर 300 रुपए बढ़ाया गया, कुसुम पर 140 रुपए बढ़ाया गया। ये जो रबी की फसलें हैं जिस पर कैबिनेट मीटिंग, पहले जो कैबिनेट मीटिंग होती है उस पर मुहर लगा दी जाती है, तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ये क्या कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि बार बार जो है स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट जो आई थी उसके मूल्य को, या फिर इस बात के लिए कि जो गारंटीड एमएसपी आपको मिलने चाहिए वो सरकार आपको ऑलरेडी दे रही है। अगर आप उससे तुलना करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गेहूं का रेट क्या होना चाहिए था, तो मुझे लगता है जो वर्तमान में एमएसपी सरकार दे रही है वो लगभग उससे बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार आपके तमाम इसी टिप्पणी पर मैं राजीव अब आपसे एक कमेंट चाहूंगी। जिस तरह से 23 फसलों पर हम एमएसपी हम दे ही रहे हैं ना, उसको एमएसपी पर ही उसकी खरीद हो रही है, ये बात लगातार बीजेपी की सरकार चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो यही दावा किया जाता है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? और उस बीच किसानों की फिर मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी, वो कहां ठहरती नजर आती है? देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि किसानों की एमएसपी पर खरीद 2-3 राज्यों को छोड़ के कितनी होती है वो उस राज्य के किसानों को पता है। अभी धान बिका है, उत्तर प्रदेश में बिका है, सरकारी खरीद हुई है, आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिएगा कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के किसानों से पूछिए कितने किसान सरकारी खरीद के लिए अपना धान लेकर के गए। इतनी तरह की उसमें बाध्यताएं, इतने नियम, इतने कानून, चूंकि खरीदना ना खरीदना उनका एक टारगेट है, उसमें खरीद लिया गया बाकी लोगों का। और जो 23 की बात, आप फसलें, किसान जो उसकी उपज है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी महाराष्ट्र में कपास का और सोयाबीन, कपास का और उसका सोयाबीन अभी फसल आई थी। मैं गया था महाराष्ट्र के चुनाव में, कहीं भी उनको लागत के बराबर मूल्य नहीं मिल रहा था। मूल सवाल ये है, अभी आप लहसुन देखिए 400-500 रुपए किलो बिक रहा, 400 रुपए किलो पूरे देश में लहसुन बिक रहा। अभी किसान इसको इस बार लगाएंगे तो अगली बार 40 रुपए भी नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कब किस चीज की। सरसों अभी पीछे 5600, 6000, 6500 कितना बिक रही थी, अभी इस साल देखिए उसका रेट कितना आता है। तो ये एक पैरिटी नहीं है पूरे देश में। दूसरी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि किसान को अगली बार उसकी फसल का कितना ये सरकार कहने को तो कहती है कि हम सरकारी खरीद भी करते हैं। वही मैंने आपसे कहा कि पूरे देश के किसान ये सोचते हैं कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों आंदोलन करते हैं। उनको ये बात नहीं पता कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही एक तो असल मायने में, बाकी आंध्रा और महाराष्ट्र ये सब खेती करते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान ही असल मायने में गेहूं और चावल का जो उत्पादन करते हैं और जो मूल्य उनको मिलता है और जो उनकी सिंचाई में, पानी में, बिजली में जो उनको सब्सिडी मिलती है, उससे वो एक अच्छी आय और एक अच्छी जिंदगी जीने में कामयाब होते हैं। जब आप ये नहीं कहते हैं कि गेहूं चावल छोड़ दो,
लेकिन अब आप एक नए कानून या दूसरी व्यवस्थाओं के जरिए किसानों को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप वो गारंटी नहीं देंगे तो किसान कैसे जाएगा उन फसलों पर। सबसे बड़ा सवाल ये है, कहना अलग बात है, आप कभी भी किसी भी मार्केट में जाके देख लीजिए कि किसान की उपज का उसको कितना मिल रहा है। आज सब्जियों का ही मामला देख लीजिए, यहीं से 40 किलोमीटर दूर हापुड़ है, आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको दिखा दूं, मैं बहुत सारे ऐसे खेत जानता हूं, वहां किसानों को अपनी हरी सब्जी का 10 रुपया 15 रुपया किलो भी नहीं मिल रहा है। वही सब्जियां यहाँ आके 60 रुपए किलो मिल रही हैं। 15 रुपए अगर वहां मिल रहा है तो यहाँ 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए। तो ये जो किसानों का गैप है वो उसको भरने की कोशिश पिछले आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुई। और ये सब सरकारों पर, ये अब नए कृषि कानून आते तो मोदी सरकार का कहना था कि ये परिस्थितियां बदलेंगी, खैर वो पीछे हो गया। लेकिन ये व्यवस्था जो कागजों पर कह देना कि एमएसपी इतना है, उतना है, इतनी फसलों का है, एमएसपी तो गेहूं और धान का भी है, तो देश में किस राज्य में गेहूं और धान एमएसपी पर खरीदा जाता है, कितना % खरीदा जाता है? जवाब दीजिए सौरभ दुबे, कई अहम सवाल यहाँ राजीव ने खड़े किए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो राजीव रंजन जी को मानता हूं कि जिस प्रकार से बर्बरिक को उनके गुरु ने बोला था कि आपको कमजोर का साथ देना है, तो वो अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो किसानों के मुद्दे हैं उनके साथ राजीव रंजन जी की आवाज जो है वो किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम। अरे डेटास भी हैं भाई, ये डेटा मैं आपको बता रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यहीं से ये डेटा है 2013 से 19 का। फार्मर्स इनकम रोज बाय 30% एंड दैट वेंट अप बाय 58%। अरे आंकड़े भी तस्दीक करते हैं। बिल्कुल, मैं उसी आपके मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं भी, मेरा घर मान लीजिए प्रयागराज है, मैं जो सब्जियां अभी कह रहे हैं राजीव रंजन जी की हापुड़ में जो है उससे 3 गुना ज्यादा रेट पे दिल्ली में मिलती है, बट मैं जब दिल्ली में खरीदता हूँ वही रेट यहाँ पर मिलता है, यहाँ से दूर बनारस और प्रयागराज में खरीदता हूँ वही रेट मिलता है। ये मैं कई कागजों में नहीं कह रहा हूँ, मैंने खरीदी की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बता भी सकता हूँ एक एक सब्जी का रेट। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजीव रंजन जी की बात को मैं मानता हूं कि अगर इस प्रकार से सरकार से उनको एमएसपी रेट पे उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो भी हम कागजों की बात कर रहे हैं, तो क्या आंदोलन इस बात को लेकर के नहीं होना चाहिए? क्या डेलीगेशन इस बात पे एक नहीं मिलकर के बनना चाहिए सभी किसानों का कि जो वास्तव में किसानों को कागजों पे बात कही जा रही है कि गेहूं का एमएसपी रेट बढ़ाया गया 2425 रुपए, उस गेहूं के रेट को किसानों को जो है वो नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत को लेकर के, और जहां पे नहीं मिल रहा है उसका एक बकायदे जो है वीडियो बना करके वहां पर उसकी कंप्लेन लिखते हुए सरकार के तो मतलब ये महज अब किसानों का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा ही तो बन गया है ना। जिस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को, रिपोर्ट को लेकर आज आप किसानों के साथ खड़े दिख रहे हैं। सौरभ, थोड़ा सा मेरे पास समय कम है,